फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और क्या रिजल्ट आपका ब्रांच वाइज आएगा कि ओवरऑल मेरिट बनेगा। आगे इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको डीवी में लिया जाएगा, क्योंकि आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न है और एससी एसटी का डॉक्यूमेंट में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। ओबीसी का क्रूशियल डेट के कितना पहले का डॉक्यूमेंट चलेगा और ईडब्ल्यूएस में फाइनेंशियल ईयर और आपका वैलिड ईयर कौन कौन सा चलेगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है और रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट जो आपका है उसका क्रूशियल डेट कितना है, तो वो आपका जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट होता है वो आपका कट ऑफ डेट होता है। उससे पहले का आपका ओबीसी चाहिए, तो वो आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट 18 अक्टूबर था। तो 18 अक्टूबर के पहले का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 अक्टूबर से 3 साल पहले तक का भी रहेगा, 3 इयर्स बिफोर तक का भी, तो वो आपका वैलिड होगा। बट आपका 3 इयर्स से पहले जैसे 4 साल पहले का होगा तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर अगर मेरा ओबीसी 18 अक्टूबर के बाद का मैं बनवाया हूँ तो वो एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं। तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, बट आपका जो ये दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपको प्रोविज़नल में डाल दिया जाएगा। तो फिर डिपार्टमेंट आपका वेरीफाई करेगा कि आपका जो ओबीसी आप दिए हैं वो आपका ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, उस समय आप ओबीसी में आते थे नॉन क्रीमी लेयर में या नहीं। तो ये आपका वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपका 18 अक्टूबर से पहले का है तो आपको जो है वो क्लियर मिलेगा, ठीक है, और नहीं तो प्रोविज़नल मिलेगा। अगर हम लोग आगे बात करें कि ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 होना चाहिए और वैलिड ईयर भी 2022-23 होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी का, हाँ, और ईडब्ल्यूएस में आपका कोई क्रूशियल डेट नहीं है, तो आप कभी भी बनवा सकते हैं। अगर आप पहले भी 1-2 महीना बनवाए हैं या अभी भी बनवाए हैं, बस 2022-23 आपका रहना चाहिए फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर। वहीं एससी एसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले का या अभी का कभी का भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और आपका डॉक्यूमेंट में आपको 10th का मार्कशीट लगेगा और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। तो 2014 वाले कैंडिडेट 2014 के बाद जो 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ साथ ही मिल जाता है, और 2014 से पहले वाले कैंडिडेट को पासिंग सर्टिफिकेट अलग से स्कूल से मिलता था। तो अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। 12th का आपको मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए और आपका पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। वही आपका सेमेस्टर वाइज अगर मार्कशीट है तो ठीक है, नहीं तो आपको कंसोलिडेटेड जो आपका 8 सेमेस्टर का जितना भी आपका सेमेस्टर हुआ है वो आप एक साथ रख सकते हैं। एक आपका आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी रख सकते हैं, और 5 फोटोग्राफ। तो ये आपका बात हो गया कि डॉक्यूमेंट का। अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो। आगे अगर हम लोग बात करें कि आपका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, तो आपका 28 से 30 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 21 दिसंबर को आंसर किया आया था, 14 से 16 दिसंबर को आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। लगभग आपको टोटल 990 वैकेंसी है, तो आपको डीवी के लिए 2.5 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाता है, तो लगभग 2300 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स 990 है। अगर वहीं बात करें हम लोग सेफ स्कोर का, तो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है। यूआर का 121, ओबीसी का 118, ईडब्ल्यूएस का 115, एससी का 104 और एसटी का 98। एरर आपका +-4 ले सकते हैं, प्लस में जाने का संभावना नहीं है, आपका 1-2 नंबर नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये मैं मैक्सिमम कट ऑफ मान के चल रहा हूँ। अगर आपका 130 से ऊपर मार्क्स बन रहा है तब तो आप डेफिनेटली हाई रैंक में लाई कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि 130 135 चांस है कि नहीं, तो ब्रदर 130 के ऊपर तो 120% चांस है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इस बार का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई था एग्ज़ाम का। तो 130 के ऊपर बहुत कम ही कैंडिडेट को आए हैं, और आपका
डीवी के लिए कॉल किया जाएगा 2300 कैंडिडेट, और उसमें से भी बहुत कैंडिडेट का हाईयर लेवल जैसे सीजीएल या और सब एग्ज़ाम में हो गया है तो वो स्किप ही करेंगे, या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में हो गया होगा स्टेट पीसीएस में। तो आपका 120 121 से यूआर का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि आपका क्या क्या प्रोसेस होगा इस एग्ज़ाम में, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका टीयर 1 जो कि रिटन एग्ज़ाम था टीयर 1, तो वो आपका ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और थर्ड आपका डीवी होगा, जो कि मैं बताया कि जनवरी के लास्ट वीक तक आपका पूरा पॉसिबिलिटी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके 10 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम है, तो मेडिकल एग्ज़ाम में बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, मे भी आपका एसएससी कंडक्ट कराए या ये आपको आपके कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको चेकअप करवा के, और बस बहुत नॉर्मल होता है उसमें, कोई फेल नहीं करता है। तो मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें, वो बहुत इजी है। डीवी में मैं जो आपको डॉक्यूमेंट बताया हूँ आप वो रख लीजिए, और जिनके पास ओबीसी का प्रॉब्लम है क्रूशियल डेट के बाद का अगर नहीं बनवाए हैं तो जल्दी से बनवा लीजिए, और उसमें आपको प्रोविज़नल मिलेगा, बट प्रोविज़नल क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनको क्लियर मिल जाएगा उनका तो फाइनली सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आपका मार्क्स उतना है तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।